Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Waqas Aslam Randhawa. I am an educator and trainer. Today I have brought a topic for you, narration in English composition. Student, this is very important topic of English composition. Now let's move to learn it. Why we learn direct and indirect speech. Student, point number 1 I have written on the screen. When we report actual words of speaker is called direct speech. Students, whenever we listen or whenever we observe any person speaking around us, we have to report that the sentences, the speaker's words in the two ways. The first one is direct speech. When we report the actual words of speaker is called direct speech. अगर हम किसी की बात को सुनने के बाद उसको एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स के अंदर बताते हैं बगैर किसी चेंज के, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और पॉइंट नंबर 2 है इनडायरेक्ट स्पीच इज़ मोर सुइटेबल वे टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ स्पीकर इन ओन वर्ड्स. तो जब आप किसी के अल्फाज को सुनने के बाद या ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको एक मोर अप्रोप्रिएट या सूटेबल वे भी कहा जाता है. पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट बाय लर्निंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वन कैन इम्प्रूव रिटन एंड स्पोकन स्किल्स. स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी चीज़ों को डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं. अब उन चीज़ों को सुनने और देखने के बाद हम उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, यू विल बी कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग योर रिटन एज वेल एज योर स्पोकन स्किल्स. तो आप ये देख रहे हैं नीचे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है. ही सेड टू मी आई विल डिलीवर द बेस्ट स्पीच इन दिस कॉम्पिटिशन. यानी ये ही के वर्ड्स हैं. ही ने कहा है, ही एक पर्सन है जो कह रहा है कि आई विल डिलीवर द बेस्ट स्पीच इन द कॉम्पिटिशन. अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है कोटेशन मार्क्स के अंदर एज इट इज़. जिस जो ही के वर्ड्स हैं उनको एक्सप्रेस किया गया है. लेकिन अगर ही के वर्ड्स को अपनी वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करना हो यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे. द सेंटेंस इज़ रिटन इन द लास्ट. ही टोल्ड मी दैट ही वुड डिलीवर द बेस्ट स्पीच इन दैट कॉम्पिटिशन. ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी उसने कहा कि वो डिलीवर करेगा बेहतरीन स्पीच इन दैट कंपटीशन, उस कंपटीशन में. यानी अब ये बात दूर की मीनिंग में चली गई है, कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस करना होगा. तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए हैं. अब हम इसको डिटेल्ड वे में सीखेंगे कि किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है. लेट्स मूव. Narration of assertive sentence. In the first lecture we will learn narration of assertive sentence. First of all, you must know kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences in English language. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 5 किस्म के जुमले होते हैं. नंबर 1 असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस. नंबर 2 इम्परेटिव सेंटेंस. नंबर 3 ऑप्टेटिव सेंटेंस. नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये पाँचों अक़साम जो सेंटेंसेस की हैं इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है. अगर आपको ये पता नहीं है तो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो यू विल कम टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंसेस. नाउ लेट्स मूव टू कन्वर्ट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर. ही सेड टू मी आई एम अनवेल. इसमें आप देख रहे हैं एक कॉमा से पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी. इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और जो कॉमा के बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम अनवेल, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरवी और आरएस को जानना. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है. नीचे स्ट्रक्चर लिखी हुई है कि सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल. स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर वर्ब यूज़ होता है, फिर उसके बाद आइदर कॉम्प्लीमेंट यू में यूज़ और ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल. यानी इन तीनों जो वर्ड्स जो ऑब्लिक में लिखे हुए हैं आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये असर्टिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर कहलाता है. आपको इसको जहन में रखना होगा. अब हम चलते हैं आरवी और आरएस को डिस्कस करते हैं. आरवी क्या चीज़ है. आरवी यानी जो कॉमा से बाहर यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आरएस जो कि रिपोर्ट की जा चुकी है चीज़ जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब आरएस रिपोर्ट स्टैंड्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है आरवी और आरएस को, क्योंकि जब हम आगे चल के रूल्स को डिस्कस करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट आरवी एंड आरएस
and you will be able to know that what is RV and RS at that time. Now rules to convert into indirect speech. Rule number 1 is remove inverted commas and use that in order to join RV and RS. सबसे पहला जो रूल है, हम RV और RS को मिलाने के लिए दैट का वर्ड यूज़ करते हैं, कंजक्शन है ये, और ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है और कॉमा और कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो रूल नंबर 1 आई थिंक क्लियर। ही सेड आई एम अनवेल टुडे, इसमें आप देख रहे हैं ही सेड दैट, अब दैट को ज्वाइन यूज़ किया गया है RV RS को मिलाने के लिए। ही वाज अनवेल दैट डे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो इन्वर्टेड नीचे जो इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट किया हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको फिल वक्त जस्ट एक ही चेंज पता है दैट की, जो कि हमने यहाँ पर कर दी है। और आगे ये आप देख रहे हैं ही वाज अनवेल दैट डे, ये सेंटेंस के अंदर ही जो है रेड कलर में डिफरेंट है, ये एक चेंज की गई है। इसी तरीके से ब्लू कलर में वाज नज़र आ रहा है आपको, उसको भी चेंज किया गया है। अनवेल दैट डे, दिस टुडे को दैट डे में चेंज किया गया है। स्टूडेंट्स ये रूल्स ऑफ नरेशन है, हम इसको इन सबको इंशाल्लाह फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द अनदर रूल, चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। नंबर 1 जो टेंस चेंज की जाती है वो चेंज ऑफ टेंस होती है या वर्ब की चेंज होती है। रूल नंबर 2 को आप देखें, आई एम रीडिंग इट, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच इज़ आल्सो चेंजेड इनटू पास्ट टेंस। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम वेरी काइंड टू माई किथ एंड किन, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने इसको चेंज करने की कोशिश की है, ही सेड दैट, अब दैट को यूज़ किया RV और RS को मिलाने के लिए। ही वाज वेरी काइंड टू हिज किथ एंड किन। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए आई एम वेरी काइंड था तो इसको वाज में चेंज कर दिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड था, सेड चूँकि पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, जो कि अब इस वक्त प्रेजेंट सिंपल के अंदर मौजूद है, तो उसको हमने पास्ट सिंपल के अंदर चेंज कर देना है। तो ये एम की जगह वाज हो जाएगा, ही वाज वेरी काइंड टू हिज किथ एंड किन। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि रेड कलर में ही और हिज की चेंजेस जो की हुई हैं, आगे चलकर इन रूल्स को भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो लेट्स मूव टू रूल नंबर 3, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन टेंस ऑफ RS रिमेन्स सेम। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में मौजूद है, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस मौजूद है आपने उसको एज इट इज़ रखना होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं की जाती। एग्जांपल के अंदर देखते हैं, दे से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी वो कहते हैं कि उनको उनकी प्रॉपर्टी से अलहदा कर दिया गया, डिप्राइव्ड कहते हैं उनसे हक छीन लिया गया है उनकी प्रॉपर्टी का। उसके बाद इसको हमने कैसे चेंज किया, दे से दैट को यूज़ किया। उसके बाद दे, देखें ये दे स्टिल आई हैव रिटन इन द रेड कलर, ये हम आगे चल के रूल्स के अंदर सीखेंगे, लेकिन इस रूल्स के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या चेंजेस की गई हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ को दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी में ही रखा गया है, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही इसको रखा गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 इज़ if reporting verb is in past tense while reported speech is already in past then RS is changed into past perfect tense। देखें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी ऑलरेडी पास्ट में है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम आगे यानी मज़ीद दूर की मीनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, ही टोल्ड मी, यहाँ पर सेड टू की जगह पर हमने टोल्ड यूज़ किया है। आप ग्रीन कलर इसके अंदर देख रहे हैं, सेड टू की जगह पर हम जो चेंज करेंगे यहाँ पर आप उसको ग्रीन कलर में देखेंगे कि सेड टू यहाँ पर चेंज हो जाएगा टोल्ड में, अगर से टू है तो टेल में हो जाएगा, अगर विल से टू है या शल से टू है तो ये टेल में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंसेस में सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है, ये रूल आपने माइंड में रखना है। अब आगे चलते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही टोल्ड मी दैट का यूज़ हुआ आई हैड स्पोकन। देखें स्टूडेंट्स, यू स्पोक था तो ये पास्ट सिंपल था, इसको हमने हैड स्पोकन यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था और रिपोर्टेड स्पीच भी ऑलरेडी पास्ट में था, सिंपल पास्ट में था, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली।
तो स्टूडेंट आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। हम प्रोनाउन की चेंज करेंगे। इसके बाद इसको सीखने के बाद आप देखेंगे कि आप कंप्लीटली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। रूल नंबर 5 है, इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ फर्स्ट पर्सन आई वी दीज आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नरेशन का। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट नंबर 5 में ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपने कॉमा और कोटेशन मार्क्स के अंदर इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस मौजूद है आपने उसको देखना है, और उसके अंदर अगर वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का यानी सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से अगर स्टार्ट हो रहा है या उसके अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन की कोई भी केस मौजूद है तो आपने उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो भी मौजूद है आपने उसकी जो चेंजेस है उसको सामने रखते हुए करनी है। तो लेट्स सी विद एग्जांपल। एग्जांपल है ही सेड आई एम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अब इसको देखें चेंज कैसे किया। ही सेड दैट का वर्ड यूज़ किया, आर वी आर एस को मिलाने के लिए कॉमा कोटेशन मार्क्स ख़त्म कर दिए। अब देखें आई जो था फर्स्ट पर्सन है, अब इसमें आई जो है चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर है ही सेड, तो ही जो है आई की जगह ही यूज़ हो जाएगा। तो आई की जगह ही यूज़ करने के बाद क्या हो गया, ही वाज स्पीकिंग। स्टिल देखें आप देखें आई एम स्पीकिंग था तो ये वाज स्पीकिंग में चेंज हो गया। क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चेंज हो गया, वाज स्पीकिंग हो गया, ही वाज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। स्टूडेंट्स दिस इज़ कन्वर्टेड सक्सेसफुली। ही सेड दैट ही वाज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप इसके सेंस को भी देखते हैं, सेंस के को भी माइंड में रखते हुए चेंज करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ही सेड उसने कहा था कि ही के अल्फाज हैं आई एम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, मैं बहुत ज़बरदस्त अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, रवानगी के साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ। आपने इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, अगर कोई थर्ड पर्सन इसको एक्सप्रेस करेगा तो वो कैसे कहेगा कि ही सेड दैट उसने कहा था ही वाज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, कि वो अच्छी इंग्लिश रवानगी के साथ इंग्लिश बोल रहा था। आफ्टर नोइंग दीज रूल्स you will be capable of turning from direct to indirect speech successfully. Now let's move to the rule number 6. If sentence of RS has second person, जाहिर सी बात है कितने पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की हमने चेंज जो है ऊपर रूल नंबर 5 में सीखी है, और उसके बाद हम रूल नंबर 6 के अंदर सीख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा यानी यू होगा तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इसकी चेंज की जाएगी। लेट्स सी विद एग्जांपल। ही सेड टू मी यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपये कम हैं। ये सेंटेंस को आप गौर से देखें स्टूडेंट्स। सेड टू की जगह हमने ग्रीन के अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर चेंज किया, टोल्ड के अंदर सेड टू चेंज हो जाएगा और उसके बाद मी यूज़ हो जाएगा एज इट इज़। फिर कॉमा और कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करके दैट का वर्ड यूज़ किया गया। उसके बाद आप सेंटेंस देख रहे हैं यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है और रूल नंबर 6 के हिसाब से सेकंड पर्सन जो है वो चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो है मी, लेकिन मी को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि मी एक्यूजेटिव केस के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर मी की जो है सब्जेक्टिव केस यूज़ की जाएगी और मी की सब्जेक्टिव केस है आए, तो यू की जगह आई यूज़ किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आर था तो आर को भी वाज में चेंज किया गया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। तो आई वाज शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़ विल बी सेम। तो देखें आप कैसे सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि सारे रूल्स में फॉलो हो चुके हैं। ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं सेड टू की जगह पर चेंजेस हुई हैं, दैट का वर्ड यूज़ हुआ है। आप रेड कलर में देख रहे हैं प्रोनाउन की चेंज की जा चुकी है, और आप ब्लू कलर में देख रहे हैं जो कि वर्ब की चेंज की जा चुकी है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। ही टोल्ड मी दैट ही आई वाज। देखें ये सेंटेंस को अगर हम उर्दू की मीनिंग के अंदर इसको जज करते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं। ही सेड टू मी यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़। उसने कहा था कि यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़, यानी ये ही के अल्फाज थे यू आर शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़। जब आप ये सेंटेंस किसी और को बताएंगे तो आपने कैसे कहेंगे? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज शॉर्ट ऑफ 10 रुपीज़। उसने मुझे कहा था कि मेरे पास 10 रुपये कम थे। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज़ कम्प्लीटली चेंज इट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर रूल्स।
कुछ दूसरे रूल्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8 है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस देन सर्टेन वर्ड्स इन आर एस आर रिप्लेस्ड एस। स्टूडेंट्स याद रखना, रूल नंबर 8 कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा, ये शर्त है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको चेंज कर दिया जाता है, जैसे नीचे दिए गए हैं हियर इनटू देयर। यानी अगर हियर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हियर का वर्ड यूज़ है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नाउ देन में चेंज हो जाएगा, दिस जो है वो दैट में चेंज होगा, दीज दोज में, अगो बिफोर में, थस इनटू सो यानी थस जो है सो में चेंज हो जाएगा, टुडे इनटू दैट डे, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से टुमारो इनटू नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे, यस्टरडे इनटू लास्ट डे या प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स मज़ीद जो कि चेंज हो जाते हैं, टू नाइट जो है वो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, सर और मैडम इनटू रेस्पेक्टफुली में चेंज होगा, गुड मॉर्निंग गुड डे या गुड नून जो है ये चेंज हो जाएंगे ग्रीटेड में। उसके बाद कम इनटू गो, यानी कम अगर मौजूद है वर्ड तो ये गो में चेंज हो जाएगा, विल और शल जो है वुड में चेंज होंगे, कैन इनटू कुड और मे इनटू माइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये उस वक्त चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस के अंदर मौजूद होगा। तो अब नेक्स्ट रूल हम एग्जाम्पल देखते हैं। They said to us, we have united ourselves to eradicate COVID-19 now. ये आप सेंटेंस देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इसको हमने चेंज किया है, ही टोल्ड अस, सेड टू चेंज हुआ है, टोल्ड में ग्रीन कलर की आप चेंज देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ही टोल्ड अस दैट, दैट को यूज़ किया गया है आर वी आर एस को मिलाने के लिए। स्टूडेंट्स याद रखना कि सेड टू की जगह पर टोल्ड यूज़ किया जाता है और टू को रिपीट नहीं किया जाता इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ही टोल्ड अस दैट दे, अब दे आप देख रहे हैं वी जो है वी की जगह दे यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी, हम रूल पहले सीख चुके हैं। तो वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, दे, और हैव तो हेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास में है, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास में चेंज हो जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि कभी ये याद रखना कि पास्ट कौन से पास में चेंज होगा, ये ओवरऑल जो भी टेंस यहाँ मौजूद होगा आर एस का, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। यानी आपकी जो अदर टाइप होगी कंटिन्यूस या परफेक्ट की या परफेक्ट कंटिन्यूस की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि वो ओवरऑल सारे का सारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो दे हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दे हैड यूनाइटेड themselves। अब आगे जो चेंज की जा रही है स्टूडेंट्स, आर सेल्स की जगह आप देख रहे हैं themselves यूज़ हुआ है। आर सेल्स को जब हम देखते हैं तो ये प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे आप देख रहे हैं कि आर सेल्स जो है ये किसका रिफ्लेक्सिव केस है, ये है वी का। तो वी फर्स्ट पर्सन है, वी का रिफ्लेक्सिव केस, वी जो है सब्जेक्टिव केस होता है, और वी की एक्यूजेटिव केस होती है अस, और वी की पजेसिव केस होती है आर, और इसी तरीके से वी की रिफ्लेक्सिव जो केस होती है आर सेल्स। तो यहाँ पर आर सेल्स की जगह दैम सेल्स क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है दे सेड टू अस, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन दे को आप एज इट इज़ तो यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि आर सेल्स के अंदर रिफ्लेक्सिव केस मौजूद है। तो आपने दे की भी रिफ्लेक्सिव केस यूज़ कर देनी है दैम सेल्स। तो दैम सेल्स टू इरेडिकेट कोविड-19 दैन। आप नाव को देख रहे हैं, नाव को देन में कन्वर्ट किया गया है, ये ब्लू कलर में आपको स्काई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये चेंज की गई है। उसके बाद ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ही टोल्ड अस दैट दे हैड यूनाइटेड he told us that they had united themselves to eradicate COVID-19 then। तो हम नेक्स्ट जो आखिरी रूल है इसका असर्टिव सेंटेंस का उसको गो थ्रू करते हैं। इफ़ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन सेम। यानी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट होती है, आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसका टेंस आप चेंज नहीं करते। तो एग्जांपल देखते हैं, ही सेड गॉड इज़ वन, यानी खुदा एक है, तो आपने इसको चेंज कैसे किया? ही सेड दैट, दैट तो डेफिनेटली यूज़ होगा कॉमा कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करने के लिए। ही सेड दैट गॉड इज़ वन, यहाँ गॉड वाज वन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इवन पास्ट के अंदर मौजूद है, इवन दो यू विल नॉट चेंज इट इनटू पास्ट। ओके, सो ही सेड दैट गॉड इज़ वन। नेक्स्ट
सेंटेंस नंबर 2 को आप देखते हैं, माई टीचर सेड 2 and 3 make 5. My teacher said that 2 and 3 make 5. एग्जाम्पल नंबर 3 है, he said good morning sir वकास. तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्स्ट्रा सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है आपके लिए। गुड मॉर्निंग का यूज़ किया है इसके अंदर, तो इसमें सेड की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, गुड मॉर्निंग कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीटेड में, तो ही ग्रीटेड सर वकास हो जाएगा। ये सेंटेंस आपके तकरीबन ओवरऑल तमाम रूल्स इसमें अप्लाई हो चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस इज हैज़ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सक्सेसफुली। स्टूडेंट्स, आज in this video I have discussed direct and indirect speech of assertive sentence only. Four kinds of sentences are still remaining, and in other videos we will discuss the direct and indirect speech of other four kinds of sentences.